Good morning, students. Myself Indu. I am assistant professor at Regional College of Pharmacy. आज हम देखने वाले हैं B.Pharm फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल में इमल्शन का बनाना। तो आज का हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा टू प्रिपेयर एंड सबमिट 20 ml ऑफ कैस्टर ऑयल इमल्शन। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या करना है। इसके अंदर में हमें अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स के अंदर में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जिसके अंदर में हमें एज इट इज सेम ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद में हमें रेफरेंस लिखना है कि हम कहाँ से इसको लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट इसका रेफरेंस है आईटी के लिए। ओके, एंड उसके बाद आती है रिक्वायरमेंट्स कि हमें क्या क्या चाहिए, जस्ट लाइक बीकर, मोटर पेस्टल एक्सेट्रा, और क्या क्या केमिकल रिक्वायर्ड चाहिए हमें, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमें देखनी है। फिर आती है थ्योरी। व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी इमल्शन हम जो बना रहे हैं वो है क्या, उसको समझाएंगे कि हाँ थ्योरी के अंदर में इमल्शन क्या है, कैसे काम करता है और क्या इसके यूजेस होता है। देन हमारे पास में आ जाता है प्रोसीजर कि हमने इसको कैसे बनाया। देन इसका लेबल, क्योंकि हम एक फार्मास्यूटिक्स का एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर में हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका एक लेबल बनाते हैं ताकि उसको डिस्टिंग्विश कर सकें दूसरे अलग प्रोडक्ट से, ताकि उसके लिए हम स्पेसिफिक एक लेबल बनाते हैं। ओके, एंड देन आ जाता है हमारे पास में रिजल्ट कि उसका प्रैक्टिकल का रिजल्ट हमारे पास में क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सबसे पहले इमल्शन की। व्हाट इज इमल्शन? इमल्शन इज अ बायोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, जिसके अंदर में दो फेज होते हैं। इट्स अ टू फेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। The two phases are miscible with each other, that can be oil and water. Now, in oil and water emulsion, oil and water make an emulsion because oil is immiscible in water and water is immiscible in oil. So, we have to formulate a solution which have both the properties विद अ मिसिबल फॉर्म। ठीक है, हमें ऐसे तरीके से इसको बनाना है कि ऑयल वाटर के अंदर में मिक्स हो जाए, उसका फेज डिफरेंशिएशन ना दिखाई दे। बेसिकली हम एक ऑयल लेते हैं तो ये हमारे पास में नीचे ऑयल की लेयर दिख जाती है, ऊपर हमारे पास में वाटर की लेयर आ जाती है। तो अगर इन दोनों को हम इस तरीके से बनाएं कि ये दोनों इनसेपरेटेबल हो, इसको सेपरेट ना किया जा सके, तो इसको हम बोलेंगे इमल्शन। इसके अंदर में टू फेज हो गए, वन इज ऑयल फेज, वन इज वाटर फेज। जो ऑयल सॉल्युबल चीजें होती हैं, जो ऑयल के अंदर मिक्स हो जाती हैं, वो ऑयल सॉल्युबल हो गई। जो वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है वो वाटर सॉल्युबल चीजें हो गई। ठीक है, इस तरीके से इमल्शन हमारे पास में कितने टाइप का होता है? फर्स्ट वन इज ऑयल इन वाटर, सेकेंड वन इज वाटर इन ऑयल, थर्ड oil in water in oil and water in oil in water। ठीक है, तो इनको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, water in oil, oil in water in oil, water, oil, water, oil, and water in oil and water, water, oil and water। बेसिकली इसके अंदर में हमारे पास में दो फेज होते हैं, तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो हमारी ड्रग है वो किस फेज में है, और जो हमारा जो क्या बोलते हैं कि अब हम मिक्सचर बना रहे हैं तो हमें एक सॉल्वेंट चाहिए होता है, एक सोल्यूट चाहिए होता है। तो जो सॉल्वेंट रहेगा वो डिसाइड होगा कि किसके अंदर मिला रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो था इसके अंदर में था वाटर, वाटर इन ऑयल इन वाटर। इन मतलब कि हमने वाटर को, वाटर के अंदर हमने ऑयल को मिक्स किया है। ठीक है, जो बेस है वो वाटर बेस्ड रहेगा, मतलब जो इमल्शन बनेगा वो वाटर बेस्ड टाइप रहेगा, इसकी प्रॉपर्टीज वाटर बेस्ड ज़्यादा रहेंगी। फिर हमारे पास में आता है
वाटर इन ऑयल, तो ऑयल के अंदर में हमने वाटर सोल्यूबल जो चीज़ें थी वो हमने मिक्स करी, तो ये बनेगा हमारे पास में सेकंड टाइप ऑफ। पहला जो होता है ये काम आता है हमारा, नॉर्मली हम इसको स्किन एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और कुछ हम ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के लिए भी यूज़ करते हैं। जो लेकिन सेकेंड टाइप वाला है वाटर इन ऑयल, इसको हम प्रॉपरली स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिस तरह कि हमारे लोशंस देखने को मिलेंगे, हमारी कोल्ड क्रीम हो गई, वो एक बेस्ट एग्जांपल है वाटर इन ऑयल के लिए। देन हमारे पास में स्पेशल टाइप ऑफ इमल्शन आ जाता है, जिसके अंदर में आता है ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। पहले एक बेस बनता है जिसके अंदर में हमने देखा ऑयल इन वाटर, पहले हम वाटर और ऑयल का एक इमल्शन बनाएंगे, जिसके अंदर में हम जिस इमल्शन को हम दोबारा एक ऑयल के साथ में फिर डिफ्यूज करेंगे। मतलब उसके अंदर में तीन लेयर है, जैसे यहाँ पे ऑयल है, पहले मुझे इसमें वाटर को मिलाना है, फिर सेकंड है ये इमल्शन बन जाएगा, फिर इसको उसके अंदर मुझे और ऑयल को इन्फ्यूज करना है, और जो भी सेपरेट ना हो, ठीक है। तो एक अच्छे इमल्शन की पहचान कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम इमल्शन बनाएंगे तो हमें हमेशा वाटर पेस्टल का यूज़ करना है, हमें बीकर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बीकर के अंदर में हम उसको वो फ्रिक्शन, वो क्या बोलते हैं, सब्सटेंस को वो फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा जिससे कि वो एक दूसरे के साथ में मिक्स हो सके। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज यूज वाटर पेस्टल, एंड देन second point is first we take solvents, it can be oil or water, उसके अंदर में हम gradually pouring other things, ठीक है। अब इसके बाद में आगे क्या करना है, आगे हमें करना है कि जो इमल्शन है आज का वो हम प्रिपेयर करने वाले हैं। अभी हमें कैस्टर ऑयल इमल्शन बनाना है। अभी हमने देखा यहाँ पे कैस्टर ऑयल लिया हमने 7.5 ml, ठीक है। अकेशिया गम लिया हमने 2 ग्राम और सिनेमन वाटर लिया हमने 20 ml। तो मेरे पास में क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सिनेमन वाटर है। तो आज का जो हमारा इमल्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ऑयल इन वाटर, ठीक है। अकेशिया भी क्या है, वाटर सोल्यूबल है, तो ये भी इसके साथ में मिक्स हो गया और ये आ जाएगा यहाँ पे। हमें 20 ml बनाना है तो हमें इसके कंसंट्रेशन को लेस डाउन करके लेना पड़ेगा, अप्रोक्स 12 ml, ठीक है। तो हमारे पास में 12 ml हमने लिया वाटर पेस्टल के अंदर, 12 ml सिनेमन वाटर लिया, जिसको कंटिन्यूसली सिंगल रोटेशन के साथ में हमने मिक्स किया। फिर उसके अंदर में हमने अकेशिया गम को पोर किया, फिर उसको मिक्स किया तब तक कि वो कम्प्लीटली डिजोल्व ना हो जाए, ठीक है। कम्प्लीटली डिजोल्व होने के बाद में फिर हम उसमें क्या बोलते हैं, ड्रॉप वाइज डालेंगे हम कैस्टर ऑयल, जिससे हमारे पास में एक सेमी थिक सा एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। जिस सॉल्यूशन को हम यूज़ करते हैं, अब वो हमें कंटिन्यूसली हम उसको मिक्स करते रहेंगे तो हमें एक क्लिक की साउंड आएगी। जब वो क्लिक की साउंड हमारे वाटर पेस्टल के साथ में आने लग जाए तो वो हम समझ जाते हैं कि अब इमल्शन हमारा तैयार हो गया है। दिस इज़ द मार्किंग पॉइंट कि जहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा इमल्शन अब तैयार हो गया है, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह उसके बाद में ऐड कर सकते हैं, जो फाइनल के अंदर में हम उसको एक सील एयर टाइट कंटेनर के अंदर में पैक करके रखते हैं। तो ये था हमारा इमल्शन बनाने के लिए कि इस तरीके से हमारा इमल्शन बनेगा ना। अब हम देखते हैं कि हमारा लेबल क्या बनेगा। लेबल इट्स अ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, जिसके अंदर में सबसे पहले आएंगे इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या यूज हुए, देन हमारे पास में एक नोट कि इसको कितने टेम्परेचर पे रखना है, कूल डाउन एट रूम टेम्परेचर, देन वी कैन डिवाइड इनटू पार्टीशन। यहाँ पे आएगी पहले MFG, एक्सपायरी, बैच नंबर और इवन दो प्राइस, ठीक है। नाउ
यहाँ पे आइए हमारे पास में अब मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स कि क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हुई है। फिर यहाँ पे आएगा एक नाम, जैसे कि अभी मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया है बाय इंदू एट रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो ये सारा करके ऐसे करके पूरा लेबल बन जाएगा। तो इसके अंदर में यहाँ पे हम प्रिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं कि एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लेबल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है हमारा कैस्टर ऑयल इमल्शन के लिए। नेक्स्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल। थैंक यू।